Good morning, India, and good morning, my loving youths. So, as you know, हमारा एक सेशन चल रहा है जिसको हमने नाम दिया है इंटरेक्शन विद जायंट्स. सो हम लोग कुछ जायंट्स को लेकर के आ रहे हैं, उनके लाइफ एस्पेक्ट्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं, हम उनके बारे में जान रहे हैं कि उन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया, और ये भी आपको बताएंगे कि वो उनकी उनकी जीवनी आपके कैसे काम आ सकती है. हाउ कैन यू अचीव सम टिप्स फ्रॉम दैट. हम ऐसी ही शख्सियत के साथ आज बैठे हैं जिनका नाम सैयद वसी अहमद है, जो कि वाइस चेयरमैन है उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी. कैसे हैं आप? फाइन, बढ़िया. तो हमारे कुछ सवालात हैं, हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनकी तरफ से, और एज अ हम बायोग्राफी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम आपकी जीवनी पे वर्क कर रहे हैं. हम जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में कि आपने पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा तो हाउ योर लाइफ स्टार्टेड, कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, आप कहाँ पढ़े, कहाँ बॉर्न हुए? सबसे पहले मैं जब बहुत छोटा था तो मेरा कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था. ये बताऊँ, सब पॉलिटिशियन का ऐसे ही होता है शायद. नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं कभी भी जैसे स्कूल में जाकर भाग गया, छोड़ गया, किसी के मारपीट या कुछ नहीं रहता. एक रोज एक हादसा देखा मैंने. मैं अपने घेर में था, घेर थे, आप समझते हो? जी जी जी, घेर. तो घेर में से बरसात आती, हमारे यहाँ चुहल होती थी बहुत ज्यादा. चुहल होता, पानी इतना पड़ता तो एक ऐसा हादसा आया मेरे सामने कि मैंने देखा. मैं घर पर था, मुंगेर में आया, और हमारे चचा होते वहाँ बुग्गी भी नहीं जा सकती थी, कोई भी नहीं लाने का, चारा लाने का जानवर भी नहीं था. तो हालत ये थी बरसात की के लोग जो हैं हमारे गांव में कम से कम 3-4 फुट पानी में गुजर के जाना पड़ता था. अपने घरों में सारे तालाब जितने गांव के थे एक हो जाते थे, और जैसे बटिया पे हम चलते थे रूट पे तो वो दहलती थी. कुएं का पानी कुएं की मन से बाहर आ रहा है अपने आप ही. तो इसे चुहा कहते हैं. तो हमारे चचा अपने सर पे शरी का बहुत डाले थे. उनका हमारे घेर के बराबर में एक तालाब है, उनका पैर फिसल गया. तो मैंने ये देखा, यार अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ये तुम्हारे साथ हादसा होगा. उनकी बहुत मतलब जान जी बची. उस हाथ से न मुझे पढ़ने की तरफ, और मैंने शाम को ही घर कहा कि मैं पढ़ना चाहूँगा. तो भाई आज सूरज घर के बोले आज कहाँ से निकल रहा, तुम हाथ से मैंने पढ़ाई की, और मैंने 2 साल के अंदर चौथी में एडमिशन लिया. अच्छा, हाँ. तो ये तो बहुत इंस्पायरिंग हो गया. हाँ, और इसके बाद में फिर मैं अपने नाना के यहाँ आ गया था, यहाँ छोटे माने. वहाँ से फिर मैंने बड़े माने से इंटर भर्ती किया. फिर मैं यहाँ एनएस में फिर मेरठ कॉलेज में आया. मेरठ कॉलेज में आने के बाद में जब मैं एनएस में था, एक हादसा और मेरे साथ हुआ था, जहाँ से राजनीति की बात कर रहे हैं. हमारे पहले छोटे थे तो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का निशान हुआ करता था. तो हम पीछे भागते थे पर्ची लेने के लिए. स्कूल आती थी गाड़ी एक आती. तो उस समय कोई हमारी राजनीति का कोई मतलब नहीं था ना, हमारा लेना था. हम एक ग्रुप, हमारा दोस्त थी, एक फ्रेंड सर्किल था, एक ग्रुप बनती थी. हम उसे हराएं जो होती है कॉलेज में होती है, आप देखते हो नौजवान कभी की होती है बात कि गुरु मेरा है. लेकिन कोई राजनीति का कोई बंधन था. लेकिन एक बहुत गरीब आदमी था, उसके साथ एक बीजेपी नेता ने झूठा इल्जाम लगाकर उससे बंद करा के थाने में उसे पिटवाया. मैं उस टाइम पे छोटे माने से गया था, इंटर में था उस टाइम. तो मैंने जाके देखा कि ऐसी बात है. मैं वहाँ गया, मेरे से रहा नहीं गया अपने आप ही, और उस समय वहाँ से जिसने बंद करा था उसको गाली वाली बहुत दी मैंने, और उसे दिनवा करके खैर वो कुल मिला के लोगों ने वहाँ कर दिया. उस समय छुटा लाया कुल मिला. हाँ, नहीं अगले रोज मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट हो जाती है. तीसरे दिन उस रिपोर्ट का पता लगता है कि इन्होंने मारा, तो ये रिवॉल्वर लेके मेरा था. ईद का मौका था, सब लोग आने वाले थे घर पर. तो मैंने फिर आगे कोई, मैंने तो ऐसा नहीं किया. मैंने पूछा, मैंने उसे मारा कि उसके विरोध में मारा, और मुझे बर्दाश्त नहीं करने का. मैं अपनी क्या सबको मुझे दिक्कत नहीं, उससे क्यों कुछ भी. तो उन्होंने कह पूरी हमारी बिरादरी एक होगी. मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस आदमी से मुझे एक्चुअल में नफरत थी.
वो भी RS माइंडेड आदमी था। अच्छा, तो ये इनर पॉलिटिक्स सब कुछ चली, हाँ, जिसने आपको इंस्पायर करा। वहाँ जाने के बाद नहीं, आप तो अभी नहीं, मुझे हमारे जो नेता थे वहाँ के लोग, जी। उन्होंने मुझे घेर करके, पुलिस से नहीं, कुछ नहीं होने का, पुलिस के साथ चलो, मगर मैं नहीं जाता, पुलिस मैं पेश हूँ, लोग नहीं सुनता। तो उन्होंने उस टाइम में मुझे बड़ा काफ़ी पुलिस को दिया, मैं काफ़ी टोर्चर हुआ मैं, और मैं 11 दिन जेल में रहने के बाद मैंने वहीं कसम खाई जी। राजनीति करूँ, घर नहीं गया मैं उसके बाद, मैं मेरठ ही रहा। मेरठ में मैंने फिर अपनी शुरुआत की, उससे बदले भी नहीं मैंने, वो अलग बात है जी। लेकिन फिर मैंने राजनीति में ये सोचा मुझे कहाँ जाना। मतलब कि हाँ, आपका अपना इनर गुरु था मेरे पास, गुरु बहुत अच्छा गुरु था, मेरे दोस्त मेरे पे जान देते थे। तो मेरठ कॉलेज में मेरा एडमिशन था, तो मैंने शुरुआत की NSUI। मैं सबसे पहले मेरठ कॉलेज से जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गया। पहला मुसलमान था जो मैं जब से मेरठ कॉलेज बना डायरेक्ट चुनाव लड़ा था। यानी सेक्रेटरी के नॉमिनेट वाले तो बहुत थे, लेकिन जो डायरेक्ट फाइट थी वो पहली बार मैं पहले चुनाव लड़ा था। उसके बाद में कोई बात नहीं, मैं हार गया ना, मुझे कुछ इस बात की कोई परेशानी, जाहिर की बात है मैं 2 साल में क्या कर सकता। मेरा ग्रुप बढ़ता चला गया, मैं कांग्रेस में था, मैं और अच्छे लोगों में जाने लगा। फिर मैं NSUI का वो बन गया, यहाँ का अध्यक्ष शहर का। उसके बाद में मैं AICC जाने लगा, तो मेरा और लगा हुआ कि तानवी शर्मा थी ऑल इंडिया के अध्यक्ष, जो डॉक्टर शंकर दास राष्ट्रपति की लड़की थी। जी। उनसे मेरा हुआ, फिर इमरान की जो से वह आनंद शर्मा से मुलाकात हुई, फिर इन्होंने मुझे और प्रोत्साहित किया, मैं ये कांग्रेस में आया। इस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स करने के बाद मैं, हाँ, फिर उसके बाद मैं मियाँ मौसना की दुआई, तो इमरान की दुआई मेरे पास है, भाभीजान चुनाव लड़ी है। तो मेरा सबसे अहम जो पहला रोल जो एक पहचान के रूप में उभरा मेन कांग्रेस में, तो मौसना की दुआई से 80 में चुनाव लड़ी थी जी। वहाँ से शुरू हुआ। तो मौसना की दुआई से आपका मेन स्टार्ट हुआ। मौसना की दुआई मेरी, मैं बताऊँ, एक आदर्श है मौसना की दुआई। तो आप पैदा कहाँ हुए थे? मैं गांव है अमरोली, बड़ा गांव, अमरोली मेरी पैदाइश है। बड़ा गांव क्या आपकी पैदाइश है? लेकिन मूल निवासी हम फलाव देखे थे। अच्छा। लेकिन हमारे कहना चाहिए हमारी दादी के कोई भाई नहीं था, तो हमारे तब आप डिस्ट्रिक्ट मेरठ से ही ताल्लुक रखते। तो आपने हमारे 2 सवालों का तो जवाब दे दिया। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चनर होता है, हमारा सवाल पूछने का तरीका होता है, उसमें हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस करते हैं, जिसके तो जवाब आपने दे दिया। तीसरा हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ऐसी कोई अपनी बचपन की मेमोरीज, कोई बचपन की याद बताइए जो कुछ फनी रही हो, कुछ ऐसा रहा हो, कुछ यादगार पल आपके जिंदगी में। बचपन की मेमोरी अक्सर होता है कि दोस्तों के साथ या फिर आपके घर वालों के साथ आपको कुछ ऐसी नटखट हरकतें। अच्छा, तो देखिए, मैं हमेशा एक बात मेरी रहती थी, हमारे यहाँ एक बहुत गंदी है, जो मैं बता रहा हूँ, गंदी चीज़ है वो, आज के कल्चर में वो नहीं चलेगी बात, क्योंकि आज वो प्यार ही नहीं रहा, वो मोहब्बत ही नहीं। जो गांव में पहले मोहब्बत होती थी अब नहीं है। अब तो इतनी सी बात पे मेरे ख्याल से मर्डर हो जाएंगे वो। जब गर्मी के रोज होते थे तो हमारे गांव में एक काम करती, गांव में क्या है, गांव में एक बहुत मोहब्बत, मतलब मैंने अगर तुम्हारे गांव घर चला गया और तुम्हारा दूध मैंने उठा के पी लिया, तो कोई वो चीज़ नहीं, कोई ये आम बात थी, मतलब कोई चीज़ करो। सबसे बड़ी मेरे से घटना दो होते जो जिस पर मुझे और भी प्रभावित किया, मैं उन्हें याद करके अल्लाह से माफी मांगता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता थे, जो मिट्टी की हंडिया होती है, जी जी, उसमें गोबर घोलते थे जी। अब गोबर घोलते थे, तो गर्मी के दिनों में जब गर्मी होती तो लोग बाहर होते थे जी, तो जो लोग गाड़ी जाते थे उनके ऊपर फेंक दी, उसके कपड़े खराब हो गए, उसने अपना पूरी रात का 10 जगह करा। हाँ, तो ऐसे मतलब जो किलसे जो बहुत से आदमी गाली तो सुनने के लिए, अरे वहाँ उस योजना में हमारे जो बड़े बड़े आदमी थे ना, सब शामिल होते थे। प्रधान बोला भी उसके मारना, एक तो ये सब था। तो उस हादसे में एक हादसा हुआ था, अल्लाह माफ करे। अब वो हुआ भी तो मेरे से कि मस्जिद है हमारी जामा मस्जिद, उसके बराबर में घर का है। प्रधान जी बोले हाँ मार जाओ, उनका यार तो नेक औरत थी, क्या ये गाली तुम थोड़ी देगी। मैंने
उससे 2 दिन अवॉइड करा। और एक औरतें वो गाली बहुत देते थे, लटले के पीछे बालते थे, उनके मैं दोनों में या तुम आ जाओ, उनकी दुश्मनी की अल्लाह के जाने जाता। खैर मैं चला गया और वहाँ जाके मैंने बिल्कुल सटीक जैसे ये पे मार, लेकिन कौन सा किनारा उसके सिर में लगा, उसके खून रह गया। और वो बेचारी 15-20 दिन बाद, उस दिन के बाद उस गांव की क्या सभी चीज खत्म हो गया। यानी हम जाते थे, मतलब खेल था कि उसे वहां से चील लाओ, फिर हम भागते पकड़े, तो कई गांव गुजरते, तो गांव में कोई ऐसी नफरत वाली बात नहीं थी, हम कहीं भी रुक जाते थे कि ऐसी बात। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित किया। उस दिन के बाद से मैं मतलब आपने शरारती छोड़ दी। हाँ, बिल्कुल। कितने बड़े रहे होंगे आप उस वक्त? उस टाइम पे मेरी एज होगी मेरे ख्याल से 12-13 साल। ये गांव का मैटर में गांव में था उस टाइम पर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, जो कि नेशनल पार्टी है इंडिया की, तो आपका क्या इनिशिएटिव है सोसाइटी के टुवर्ड्स, क्या आप कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं टुवर्ड्स? देखिए मेरा जो है, अब पहले मकसद था मेरा, राजनीति में आने का मकसद था, लोग कुछ भी कहें, मेरा कभी लालच नहीं रहा। मैं मौसम के दो चुनाव रही, 9 साल मिनिस्टर रही, मैं उनके इतना करीब रहा, शायद मेरा पूरा नहीं होगा। मैंने उनसे जो चाहे वो काम, पैसे चाहता कमा लेता, मुझे ना पैसों से मतलब, मुझे ये था कि मेरे देश में जो नफरत वाली ताकतें में उभर के ना आए, नफरत वाली ताकतें उभर के ना आए, जो लोग समाज में नफरत फैलाते थे। क्योंकि ये बात मैंने एक बार मैंने इसकी सुनती मौसम जी की, मैं उनसे वहीं प्रभावित हुआ। तो उन्हें क्या था कि अगर हम एक होकर आगे नहीं बढ़े, हमें ये सेकुलर ताकतें एक नहीं हुई, तो ये जो हिंदुस्तान का ताना बाना है वो इस तरह बिगड़ जाएगा, सोच भी नहीं सकता। क्योंकि राइट होते थे, तो राइट में जो राइट होते थे उसमें गुनाहगार सत्तावादी पार्टी होती है, आप जानते हैं। लेकिन जो राइट करते थे ये लोग मुखाली विपक्ष दंगे होते थे। कभी मंदिर मस्जिद पे दंगा हो गया, कभी मतलब उस पे किसी ने वो कह दिया मंदिर में, एक बहाना था कि हिंदू मुस्लिम बैठोगे, अफवाह होता कम था, अफवाह ज्यादा फैलती थी। तो कई बार ऐसे आज पूरा मेरठ बंद हुआ, तो एक बार फारूक अब्दुल्ला पैगाम में तुम्हारा झगड़ा होता, इस तरीके से मैं सोचता था इतना यार कौन खराब होता, क्यों होता। तो मैंने कई बार मेरा मतलब एक बार अपॉइंटमेंट भी हो गया था इसमें मोहन मीटिंग्स में, वहाँ पे चला गया था। मेरा एयरपोर्ट में भी बहुत शुरू में अपॉइंटमेंट हो, तो मैं घर में अकेला था, ये मेरे एक जीवन की बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो मैं चला गया था, मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं आने की, तो एयरपोर्ट से मेरा सिलेक्शन हो गया। उस टाइम पर तो मैंने हाई स्कूल किया था, तो घर में रोआ पीटा मत क्या बोलता, मैं अकेला था कि ये ज़मीन है हाई स्कूल जमीन का क्या कौन करेगा ये क्या। तो वहाँ से मुझे फिर वहाँ से मतलब एयरपोर्ट से वापस ले आया। तो मैंने सोचा यार जब घर की कुछ नहीं तो मैं क्या करूँ, तो ये भी मेरे साथ आता। तो मेरा मकसद तो आपको एयरफोर्स में ही मौका मिला? हाँ, नहीं मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं गया नहीं थे। अब आने के बाद में मैंने देखा क्या यार, तो मैंने मोहसिन जी को देखा कि मोहसिन जी ने सिर्फ उन्हें खुशी होती थी जब वो किसी काम करती थी, मैं बहुत करीब रहा, तो उनके साथ रहा, गाड़ी में रहा मैं, मतलब जब सब ये बहुत लोगों यहाँ मेरा बहुत जानता है इस बात। तो डीएमपी मेरे से पूछा, हाँ भाई साहब बताइए क्या बात है, अगर मैं खड़ा होगा तो ऐसे। लेकिन मैंने कभी ये अगर पैसा कमाना चाहता, पैसे बहुत ही, लेकिन पैसे से जमीन बिक जाते, फिर वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं जो हमारा मकसद है। आज भी मेरा मतलब ना है मैं देना नहीं, भी ये चीज़ बहुत छोटी चीज़ है, अगर हमारा देश बचे बहुत बड़ी बात है। आज के हालात आप देख रहे हैं, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन सोसाइटी की टुवर्ड्स आप लोग क्या क्या रहे हैं? सोसाइटी के हमारा मकसद ये, अब मैं इस टाइम पे माइनॉरिटी हूँ, आप लोग देख रहे हैं माइनॉरिटी में आज के बेरोजगारी आज ही 15 जगह हम ले मिलते हैं, 40 प्रेयर वाले जो इबादत कर रहे थे अपने चर्च में, उन्हें पुलिस ने उठा के खाने दिया, आप तो धर्म परिवर्तन करा।
वे जैसे हम नमाज में पढ़े, नमाज पढ़ तो ले जाओ, जी जी तो ये खाता हुआ एक रुड़की में अभी आता हुआ 150 आदमी उस चर्च में घुस गए, वहाँ मारपीट करी, तोड़ फोड़ करी, और एक लड़का भी वो उसका देहरादून रेप हुआ उसका, बहुत बड़ा। तो इस तरीके से 12 चीजें ऐसी। मौलाना कलीम साहब पूरे गए, क्या मौलाना कलीम साहब बहुत वैसे उनके फेवर में हिंदू बयान दे रहा के बहुत अच्छे लोग हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते थे, उसके बावजूद भी वे जेल में। उनके साथ 5 आदमी और भी जेल में है। इसी तरीके से जाकिर नायक के साथ हुआ, क्या जाकिर नायक क्या आतंकवादी है? तो ये चीजें उमर गौतम है, उनके साथ हुआ। तो जितने भी उलमा हैं जो धर्म प्रचारक, जिनका ये राजनीति वान उनका कुछ देना देना भी नहीं, उन लोगों के साथ उठा के बंद किया जा रहा। तो ये चीजें मेरे सामने आ रही, तो मैं देखता हूँ कि माइनॉरिटी के बेस पे हमें, माइनॉरिटी के एक होने के बाद में हमें कम से कम सेकुलर की कदम उठाना है। मैंने महसूस किया पूरी तरीके से कि आज भी 50% हिंदू सेकुलर है जो आपके साथ पड़ा है, क्योंकि आप 22-25% है माइनॉरिटी, 75% आज भी वही लोग हैं। जी जी। और मैं ये भी जान रहा हूँ कि इनका मतलब ये नहीं है कोई मतलब इन्हें नफरत फैला के एक दहशत फैलाना है, और इनसे कोई इनका भला होने वाला नहीं। तो आप जो है वो ये कहना चाहते हैं कि आप सेक्युलरिज्म के सेकुलरिज्म ये चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में हम चाहते हैं कि सेकुलर भाईचारा बना रहे, और एक वही जो हिंदुस्तान पहले था। as we know, जैसे as we know, you work for politics, you work for Congress, तो आपने जैसे अभी 2022 का इलेक्शन आने जा रहा है, तो इसमें भी ऐसे माइनॉरिटी के लिए आपने कुछ पॉइंट्स रखे होंगे कि जिससे पता चले लोगों को, हाँ ये आपका इनिशिएटिव है, आप ये वादा कर रहे हैं कि अभी करेंगे। हाँ नहीं, तो अभी वहाँ रैली हुई लखनऊ में जी, हमने वहाँ, मैं था चेयरमैन था, हमने सब ने मिल करके इमरान प्रतापगढ़ी गए थे, उससे हमने 16 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया, और 16 सूत्रीय कार्यक्रम माइनॉरिटी के लिए उसे पास कराकर हमने उसे डिस्कस करके हाईकमान से भी उसे हमने पर्चे बंटवा के, हम हर जुमे को हर मस्जिद में वो पर्चे बंटवाते हैं। हमने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे हमने 10-10 हजार पर्चे बंटवा करके, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 100 तो आपने मस्जिद में पर्चे बंटवा रहा है, मस्जिद में क्या, चर्च वगैरह में नहीं बंटवाए? नहीं चर्च नहीं। तो ये तो मतलब माइनॉरिटी में तो सब आते हैं नहीं, अभी उसमें जब तक जो सिर्फ माइनॉरिटी का जो पर्चा है वो जो पसमानदा लोग हैं अभी वहाँ, जैसे मैं 2-4 पॉइंट उसके बताता हूँ, शायद मेरे पर्दा नहीं हूँ, मैं बता देता पूरे पॉइंट। उसमें जैसे ये है कि बेगुनाह लोग जेल में बंद कर देंगे, 15 साल में उनका तय होता, उनका कोई सबूत नहीं आता, उन्हें 15 साल जेल में हो गए। वो जो उसके माँ बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे जो प्रताड़ित हुए हैं उस बीच में, उनका कीमत कौन देगा? उसमें हमने मुआवजा रखा है उसी हिसाब से। एक पॉइंट पे हो गया। दूसरा यह है कि जैसे राजस्थान सरकार की तर्ज पर हम मोबिलिटी के खिलाफ कानून बनाकर उसे विधानसभा में पास करा करके राष्ट्रपति को भेजेंगे। ऐसे मोबिलिटी के खिलाफ कानून बनना चाहिए, मतलब मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक प्रॉपर लॉ बनाने का इनिशिएटिव आप बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि जैसे एचसी अम्बेडकर हॉस्टल होते हैं जी, फ्री बच्चे जो उनके पढ़ के आगे रहते हैं, नियम के पास तो आते हैं, वो पढ़ के रहते हैं, उसमें रहते भी। ऐसी अब्दुल कलाम आजाद हॉस्टल के नाम से हम वो हॉस्टल खोलेंगे, जिससे सबसे ज्यादा पसमानदा लोग मुस्लिम ही हैं, उसके मुँह बच्चे जाके वहाँ अपना पढ़ सकें, तालीम ले सकें, उन पे जो फाइनेंशियल बोझ कम हो जाए, इस टाइप के हैं। या जैसे टेनरी, समझे टेनरी का मतलब ये है कि ये चमड़े का बिजनेस होता था सुरेश होगा, समझ गया आप, आपको बहुत बड़ा बिजनेस था। या ये स्लॉटर हाउस, हाँ, इन्होंने ये कह के बंद किए थे कि हम तुम्हारे बाद में बनवा देंगे मॉडर्नाइज तरीके से करके, लेकिन इन्होंने कोई भी समाजवादी सरकार ने कोई भी मॉडर्नाइज कर, कोई ना टेनरी का वो कराया और ना ही स्लॉटर हाउस बनवाए। तो हम मॉडर्न टाइप से जो गंतव्य उससे वो हो, उसी तरीके से उनके ट्रेनलाइज के जो लाइसेंस है उन्हें आसान बनाएंगे, और जहाँ स्लॉटर हाउस की जरूरत होगी, जहाँ थे पहले, उन्हें एक मॉडर्न तरीके से उनके बनाया जाएगा।
अब ऐसे जो गो कस्म में बेगुनाह लोग खाना खा मतलब मार दिए गए या गिरफ्तार में मुकदमे हैं, और वो मुकदमे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए, वो मुकदमे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए, तो उनको हम मुआवजा देंगे। तो नहीं, तो ये एजुकेशन के लिए भी कुछ आप कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको वो चीज बता। अब जैसे मैं बताऊँ, जैसे हॉस्पिटल ये एजुकेशन है भाई, तो इसके लिए जो एक एक वो क्या कहते हैं फ्री कोचिंग, जी, जो अलग बच्चा IAS, PCS या MBBS या BMS करना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता, तो उसकी फ्री कोचिंग का हिसाब अगर हमारी सरकार है तो उसके लिए किया जाएगा। और हर बच्चे को स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए मिलेगी, माइनॉरिटी तक, जो माइनॉरिटी का बच्चा होगा, तो हर बच्चे को। ये पहले आपने कहा कि आप सेकुलरिज्म चाह रहे हैं, हाँ। फिर उसके बाद आपने ये जो 16 पॉइंट्स बनाए हैं, हाँ। ये आपने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बना दिया। अब मेरी बात सुनिए। नहीं, फिर क्रिश्चियंस मेरी- और सिख्स मेरी बात- और माइनॉरिटीज मेरी भी बात- आती हैं। मेरी बात जी, सुनिए। ये बना है नहीं अभी हमने, जी। अब सुनिए, अभी ये हमने माइनॉरिटी का दिया है। अब क्रिश्चियन वालों को क्रिश्चियनों से ले रहे हैं मुझसे पॉइंट, ये सारे पॉइंट जाएंगे, मैनिफेस्टो नहीं बनाए जी। ये सारे मैनिफेस्टो में जाएंगे। मैनिफेस्टो जैसे पसमानदा लोगों का है, अभी बताऊँ आपके एक पॉइंट आ गया, पसमानदा लोगों को उनकी जागरूकता करने के लिए, पसमानदा लोग तो कोई भी हो सकता, जी। हिंदू हो सकता, मुसलमान भी, हाँ, तो कॉमन होगा, हम्म। तो उसके लिए हमें उसकी पूरी तरीके से उठाने एक पसमानदा आयोग बनाया जाएगा। अच्छा। अब जैसे काश्तकार है, काश्तकार तो हर कास्ट में हो सकता, तो काश्तकार लोगों में से एक प्रतिनिधि MLC के रूम में विधानसभा में जाएगा, ताकि वो जो काश्तकार लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनकी आवाज को वो उठा सके। अच्छा। हाँ। अब जैसे अब ये है, अब मतलब एक और चीजें कि जो लोग गरीब लोग हैं, उनको माइनॉरिटी वालों की बात है, जी जी, वो कोई भी हो सकता है, भी हो सकता, कोई उन लोगों को जो मजलूम है, गरीब हैं, तो उन लोगों के मतलब विश्वास पैदा करने के लिए, उनके अंदर एक आत्मविश्वास करने के लिए, उनके इलाकों में राज्य पुलिस में भर्ती के लिए अलग कैंप लगाए गए। अच्छा, आपने ये पॉइंट और भी है, पॉइंट जो मैंने ध्यान ये आपने कुछ पॉइंट बताए हैं जो कि माइनॉरिटी के लिए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है, ये माइनॉरिटी के लिए, ओनली फॉर माइनॉरिटीज के क्योंकि मैं माइनॉरिटी का चेयरमैन माइनॉरिटी संभालते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आप माइनॉरिटी ही की बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक बात सुनिए से, लेकिन मैं जो हूँ बिल्कुल तेज सिद्धांत मानता हूँ कि मैं, क्योंकि कांग्रेस इसलिए भी मुझे पसंद है कि वो किसी कास्ट, धर्म, जात पर वोट नहीं मांगता, किसी पुरानी, वो मांगता है सिर्फ अपने विकास पर। मैं बहुत सी चीजें कहता हूँ, अब ये बात हो सकता कि आपको बुरी लगे न लगे, लेकिन जब मेरे पास मैं कहूँगा कि जो क्षेत्रीय पार्टी जब से आई है, जब से करप्शन, क्राइम और मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मतलब ये कह लीजिए कि बहुत ही लूट खसोट हुई है। जो क्षेत्रीय पार्टी है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्ट पॉइंट रख रहे हो। अब देखिए, पहले मैं बताता हूँ, पहले कांग्रेस में क्या होता था, कोई कोटा नहीं मिलता था MLA। आज MLA नहीं होता। पहले अगर कोई किसी पर निकल गया तो सर्टिफिकेट कट जाएगा। आज MLA कहता है 40% चाहिए, जब तुम के पैसे, तुम अपने फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक स्कूल है, उसके लिए आप मांग रहे फंड से, उसके MLA तो कह 40% मुझे दो। तो इस तरह से करप्शन है। और दूसरी बात है, जातिवाद इस कदर बढ़ गया है, जातिवाद इस कदर में बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे मुलायम सिंह है, बैकवर्ड में मुस्लिम भी आपका जी, दूना, झुलाया, नलवार, बड़ी, मतलब अलवी, बहुत आते हैं मतलब जी जी, लेकिन वो पूरे का पूरा जी यादव कम्युनिटी को उसका कोटा जो 27% उसे देता। इस चीज के मैं खिलाफ हूँ। हमें मेरी बात सुनो, देखो छोटी सी, समाजवादी जब से आई है जी, जातिवाद ज्यादा,
आपके व्यू को अकॉर्डिंग समाजवादी ने जाति समाजवादी ने जितना इस मुल्क का नुकसान किया, जितना खास तौर से माइनॉरिटी का नुकसान किया, इतना तो बीजेपी ने भी किया। बीजेपी पहले भी। अब आप सुनिए, देखिए तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी भी दुश्मन है, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन समाजवादी। अब सुनिए, ये प्रमाण ये तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो, ये तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, एक पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं जो तुम वो ये आप ले रहे हैं, लेकिन चलिए आपने हमारा जो ये सब कोई मुद्दा एजेंडा इस पे जाना नहीं है। हमारा मुद्दा जो है वो ये जानना है कि आप टुवर्ड्स सोसाइटी क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए आपने क्या प्लान किया, जो कि आपने स्पष्ट रूप से हमें बता दिया। अब हमारा आखिरी सवाल जो कि आपसे ये होगा कि जो यूथ आपको देख रहे हैं और वो अपना कैरियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन टिप्स दीजिए जिससे उनको सहायता हो अपना कैरियर पॉलिटिक्स में बनाने के लिए। देखिए मैं बताऊँ, जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, आज की तारीख में नौजवानों को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। आप खुद भी देख रहे होंगे, चाहे आप ये देखिए, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे जिग्नेश्वर हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे शाहनवाज आलम हो, चाहे संदीप हो, चाहे अनिल यादव, सब नौजवान हैं। जी। मतलब ये आपकी पार्टी के नौजवान। मैं और भी पार्टी में चले जाओ, आप ज्यादातर आप जो जनता पसंद करती, नौजवान को पसंद करती जी, राहुल को करेगी, प्रियंका को करेगी, अखिलेश को करेगी। नहीं तो एक नौजवान की आपने लिस्ट बताइए आप क्या। तो मैं बात करें तो हमारी, मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर नौजवानों का ही युवा आने वाला, लेकिन वो नौजवान, मेरी अपनी सोच है, नौजवान को इतना जुड़ना चाहिए राजनीति के लिए। अगर वो पैसा कमाने के लिए जा रहा तो राजनीति नहीं करनी, अगर उसका उसे अपना नहीं तो ऐसा क्या मतलब ऐसी टिप्स दीजिए कि वो पॉलिटिक्स में किस तरह कदम। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने एजुकेशन ली है जी, दुनिया अपने लिए थी जीती, अगर तुम्हें पैसे कमा तो नौकरी करो, राजनीति में जाने क्या होता है। राजनीति में उसी का इंटरेस्ट होगा, या तो उसकी ख्वाहिश बहुत बड़ी हो, या फिर उसके दिल में देश की सेवा करने की बात हो, या उसके दिल में योग मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो, मेरी इज्जत हो समाज में, और मैं आगे बढ़ूं, एमएलए बनूं, मंत्री बनूं, मैं आगे बढ़ूं। तो वो लोग आज भी आगे जा रहे हैं जिन्होंने पैसे की मतलब पीछे फिर के देखा। मतलब देश की सेवा अगर ईमानदारी से करोगे तो आगे बढ़ोगे। सेवा का नाम अगर हम सुनते हैं तो सीधा फौज पे ध्यान जाता है, पर आपने बहुत अच्छी बात कही है जिसके अंदर बताया कि देश की सेवा हम सत्ता में रहकर कर सकते हैं। सत्ता की भलाई के लिए, पब्लिक के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पठान साहब, मैं तुमसे एक बात बताऊं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मुझे 43 साल राजनीति में हो गए जी। आप मेरे बहुत साथी हैं, आप जानते हो, मैं जानते मिल लेना मुझे। मैं चाहता था करोड़ों रुपया कमाता, करोड़ों, बता नहीं करोड़ नहीं, करोड़ों रुपया कमाता। मैंने अपने पास से पैसे वापस करे जी, आप उठाइए ना। मुझे बहुत मौके मिले। अब ये लगा लो, जो तीसरे नंबर की मंत्री और मैं उसके साथ चलता हूँ, मेरे में एंट्री तब थी जब मैं बैठ जाता था, और मैंने हाथ पकड़ के फैसले करा। आप कभी भी जो और है मिलने वाले तुमसे पूछना कि यहाँ के सेठ वेट तो मेरे पास गाड़ी खड़े रहते थे, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता था। आज लोग राजनीति को प्रोफेशन समझते हैं, ये चीज गलत है। ये बहुत कम लोग हैं, कन्हैया कुमार, जिग्नेश हर आदमी नहीं हो सकता। वे देश के लगते एक्चुअल में देश है, उन्हें लालच नहीं है, देखा होगा। तो मेरा मतलब सिर्फ आगे कहने का है, मैं ये नहीं कहता कि सब दूसरे जिले में होंगे, हो सकता, लेकिन मेरा मकसद यह है कि नौजवान को आना चाहिए तो उन्हें और बहुत सी चीजें हैं करने की, लेकिन देश के साथ कर दी। आप अगर सेवा करना है, आप एमएलए हैं तो एमएलए आप क्षेत्र के, उनका भला होना चाहिए, उनका हक, उन्होंने वोट दिया तुम्हें तो उसका, उन्हें वोट दिया तुम्हें इज्जत दी तो उनका प्राइज मिलना चाहिए। अगर आप सिर्फ यही पैराइज समझते हैं कि मेरा बेटा बलात्कार किया, मैं उसकी वकालत करूंगा, मैं इसे राजनीति नहीं मानता। अगर मेरा बेटा मतलब जमीन काट गया, जमीन पर कब्जा कर दिया, मैं उसकी वकालत कर, मैं राजनीति नहीं मानता। ये लूट है, वो लुटेरा पॉलिटिक्स। तो आज हमें बहुत अच्छा गोल्डन वर्ड जो हम हर वीडियो में कहते हैं कि हम आपको गोल्डन वर्ड्स बताएंगे जो कि आपने हमें बताए, और इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको बता रहे हैं कि जो देश सेवा है वो करें, पॉलिटिक्स में आए, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर पावर, जस्ट फॉर द पब्लिक, जस्ट फॉर द कंट्री। यही है हमारा मकसद। इस लास्ट वर्ड के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसे ही हमारी आपसे मुलाकात होगी आपसे तीसरे एपिसोड में, जो कि हमारा 3rd एपिसोड होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।